अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ और खुशियाँ दे। आज आपके साथ बहुत मज़े का और ज़बरदस्त था वो रूह फ़ज़ा वाला मिल्क जेली डाल के जेली वाला मिल्क बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े का, और ये आप मिल्क बना के तो लंगर में भी तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ग्लास में बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपको बताऊँगी कि आप किस तरह बना सकते हैं। ये है जी बॉयल मिल्क मेरे पास, ठीक है। हाफ़ ग्लास मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जी तुख्म लंगा, बेसिल सीड्स भी बोलते हैं उनको। आप उसको जो है ना ओवरनाइट भिगो दें तो काफ़ी अच्छा फूल जाता है, ठीक है। और आपको पता है उसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह गर्मी चल रही है, इस गर्मी के सीज़न में और मुहर्रम में जो है, अगर आप लंगर का अहतमाम करना चाहते हैं तो आप ये मिल्क बना के तो ये आप बच्चों को तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें तकरीबन जो है ना 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो बेसिल सीड डाल दिए हैं। फिर मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। शुगर अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हम रूह फ़ज़ा इसमें डालेंगे तो उससे ऑलरेडी ये मीठा हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा रूह फ़ज़ा ऐड कर दूँगी। इसके बाद मेरे पास हैं जेलीज़, इसको मिक्स कर लेते हैं। और मेरे पास हैं मैंगो जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली है। आपके पास कोई भी जेली हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा सा ये ज़बरदस्त आपका मिल्क रेडी हो जाएगा। इसके बाद फिर आपने जो है ना इसमें हम जेली ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने मिल्क जो है इसको रिड्यूस किया है। अब थोड़ी सी जो है ना मैंने मैंगो जेली ऐड की है, और साथ में स्ट्रॉबेरी जेली भी चली जाएगी, ठीक है। ये हमारे मिल्क में चली जाएगी। इसके बाद आपने इसको जो है वो हल्का सा मिक्स करना है। फिर हम इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे। आइस क्यूब्स आपने डालनी है, और ये आपका मज़े का और बच्चों का फेवरेट मिल्क होगा। और आपको पता ही है कि जो है मुहर्रम में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अहतमाम किया जाता है, दूध की सबील लगाई जाती है और लंगर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप ये वाला दूध बना के बच्चों को तकसीम करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज हमने घर में इस चीज़ का इस्तेमाल किया तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए, ठीक है। ये है जी मिल्क। अब मैं इसमें आइस क्यूब्स डाल दूँगी और आपका बेहतरीन सा जो मज़े का मिल्क है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। इससे इस तरह के मिल्क की ऑलरेडी रेसिपी जो है ना वो बादाम वाले दूध की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप वो भी ले बादाम वाले दूध की भी आप रेसिपी ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैगी। और ये वाला भी मिल्क आप बना के जो है वो बच्चों को सर्व कर सकते हैं, बड़े भी इसको शौक़ से पियेंगे। और ये बहुत मज़े का, ये देखें कितना ज़बरदस्त और अच्छा लग रहा है। आई होप आपको ये वाला ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कर। आए जी अब ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है जी तकरीबन, हमारे पास है तकरीबन 25 to 30 kg हमारे पास मिल्क है, ठीक है। इसको आपने बॉईल कर लेना है। अच्छा सा हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो मलाई आई है इसको उसके अंदर ही आपने मिक्स कर देना है, ठीक है। इससे आपका दूध बहुत मज़े का और ज़बरदस्त और रिच बनेगा, ठीक है। खालिस दूध है ये, ठीक है, फ्रेश मिल्क है। इसमें हम ऐड कर देंगे साथ में मैंने ये ओवरनाइट जो है ना तकरीबन मेरे पास 1 पाव जो है ना ये बेसिल सीड थे जो मैंने भिगो के रखे थे, ये देखें फूल चुके हैं। साथ में रूह फ़ज़ा है, ठीक है। और इसके बाद जेलीज़ हैं, जेली में मैंने गर्म कर चुकी हूँ, ठीक है। मेरे पास है मैंगो जेली और साथ में है स्ट्रॉबेरी जेली, ठीक है। इसको भी आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास रफ़ान की थी, अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं, ठीक है। और कोई भी आप जेली ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। मैं थोड़ा तेज़ गर्म पानी करूँगी, उसमें मैं डाल दूँगी 2 बाउल ले लूँगी। एक में मैं मैंगो जेली बना लूँगी और एक में मैं जो हूँ स्ट्रॉबेरी जेली बना लूँगी, ठीक है। अच्छी सी आपने ज़बरदस्त सी वो जेली बना लेनी है, ठीक है। इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो इसको फ्रीज़र में आप फ्रीज़र में रख दें, और तकरीबन जो है ना 6-7 मिनट के बाद जेली जो है वो आपकी अच्छी सी बन जाएगी, ठीक है। इसमें मैंगो डाल देंगे और इसमें हम स्ट्रॉबेरी डाल देंगे। ये हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब सेम एज़ वैसे ही है जैसे मैंने एक ग्लास में आपको प्रेजेंट करके दिया है। तो इसको आप बड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, मतलब लंगर के लिए अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बनाना चाहें तो इस तरह आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जेली जो है वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये पड़ी थी, मैंने ये यूज़ कर ली हैं, ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद आपने अच्छी सी जो है ना ये मैं अब इसमें स्ट्रॉबेरी जेली ऐड कर दूँगी। ये रेड वाला बाउल है हमारे पास, इसमें हमारी चली जाएगी रेड वाली स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग के बाद हम जो है वो इसको फ्रीज़ कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे। तो ये आपकी जेली जो है ना वो सेट हो जाएगी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी जेली जो है वो इसको भी हम जो है मिक्स कर लेंगे और इसको हम रख देंगे फ्रिज में, ठीक है। और थोड़ी देर में हमारी ये जेली जो है वो रेडी हो जाएंगी। इसके बाद आपने दूध को जो है वो अच्छे से जो है वो ठंडा कर लेना है। इसमें हम डाल देंगे जो मैंने भिगो के रखा था बेसिल सीड तुख्म लंगा, ठीक है। इसको दूध में आपने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है।
दूध जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो पहले तुहमलंगा डालेंगे, फिर उसके बाद आप शुगर डाल दें अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अगर आप लेस पसंद करते हैं या थोड़ी तेज़ पसंद करते हैं तो, लेकिन इसमें अगर हम रूह-अफ़ज़ा ऐड करेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो शुगर का लेवल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। इसके बाद इसको अच्छा सा ठंडा कर लेंगे, ठीक है। ठंडा करने के बाद इसमें डाल देंगे रूह-अफ़ज़ा, ठीक है। रूह-अफ़ज़ा जो है वो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगी ताकि इसका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। और रूह-अफ़ज़ा जो है अच्छे तरीके से आप इसमें डाल दें, और रूह-अफ़ज़ा डालने के बाद फिर हम जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जेली को भी कट कर लेंगे। जेली भी हमारी तकरीबन जो है 5-6 मिनट में सेट हो जाएगी अच्छे से। अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो वो बड़ी जल्दी सेट हो जाएगी, ठीक है। और मैंने रूह-अफ़ज़ा काफ़ी डाला है इसमें, ताकि क्योंकि चीनी हमने कम डाली है तो इसका जो शुगर लेवल है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी इंशाल्लाह ये बहुत प्यारा सा जो है ना इसका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और बेहतरीन सा जो है ना दूध रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। फिर आप आइस डालेंगे इसके अंदर, आइस डाल के इसको अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद जब फुल ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है वो डालेंगे जेलीज़ अपनी, ठीक है। और रूह-अफ़ज़ा कम लग रहा था, इसमें और ऐड कर दिया गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दूध है ये, इसलिए फिर थोड़ा हमेशा कम चीज़ डाला करें। उसके बाद अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं, और क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दी जाए तो फिर इसको लेस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर इसके बाद फिर हमने जो है इसको दूध को मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब मेरा ख्याल है ये डन हो चुका है, ठीक है। इसको आइस डाल देंगे इसमें, अच्छी सी आइस जो है ना वो आपने डाल देनी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये ठंडा दूध है, इसमें और आइस डाल देंगे ताकि साथ साथ ये ठंडा होता जाए अच्छा सा जो है ना तुहमलंगा और रूह-अफ़ज़ा। और अब हम कट कर लेंगे जेलियों को, ठीक है। अच्छी सी जेलियाँ जो है ना इनको आपने, ये देखें सेट हो चुकी हैं। अब मैं मिल्क में सारी ऐड कर दूँगी, ठीक है। जेली मिल्क भी इसको बोल सकते हैं आप, रूह-अफ़ज़ा वाला मिल्क भी, तुहमलंगा वाला मिल्क भी बोल सकते हैं। ये लें जी जा रही हैं हमारी जेलियाँ, और बेहतरीन सा हमारा जो है दूध वो हो चुका है रेडी। और फिर हमने इसको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे ग्लास सेट करके रख दिए हैं, और इंशाल्लाह जो है ना अभी बच्चे आएंगे और ये दूध पिएंगे और खुश हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ये लंगर का आप ज़रूर इह्तमाम किया करें, अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए जो है वो इसका ज़रूर इह्तमाम किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर अजर देगा, और आपके घर में अल्लाह ताला बहुत सी बरकतें और रहमतें अता करता है, ठीक है। तकरीबन जो है वो थोड़ी देर बाद ये हमारे दूध की कंडीशन थी, और साथ में हमने रख लिए थे ग्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।